हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे मूवीज पॉइंट चैनल पर। आज हम आपके लिए एक दिलचस्प मूवी लेकर आए हैं। ये कहानी है बदले की आग में जलते हुए एक इंसान की, जो रात होते ही खूंखार दरिंदों के शिकार पर निकलता है। इस मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी एक गुलाम लड़की विल को बुरी तरह मार रहा था। तब विल का दोस्त अब्राहम अपने पिता के रोकने के बावजूद भी एक कुल्हाड़ी लेकर विल को बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो आदमी अब्राहम को गिराकर दोनों बच्चों को मारने लगता है। वो विल की आंख के नीचे मारता है। तब अब्राहम के पिता थॉमस लिंकन उस आदमी को मारकर पानी में गिरा देते हैं। तभी उस जगह का मालिक जैक आ जाता है और थॉमस लिंकन को उसके आदमी को मारने के लिए काम से निकाल देता है और अपना दिया हुआ उधार पैसा वापस मांगता है। तब उन दोनों में बहस हो जाती है। थॉमस लिंकन जैक का गुलाम नहीं था। उस समय तो जैक कुछ नहीं करता, लेकिन रात होते ही वो थॉमस की वाइफ के पास आता है। ये सब अब्राहम भी छुपकर देख रहा था। फिर सुबह थॉमस की वाइफ की बॉडी में जहर फैल गया था, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब्राहम और उसके पिता को इससे बहुत दुख होता है। अब्राहम जानता था कि ये सब जैक ने ही किया है। उसके सीने में बदले की आग जलती रहती है। फिर 9 साल बीत जाते हैं और अपने पिता के मरने के बाद वो जैक को मारने का प्लान बनाता है। एक रात अब्राहम किसी जगह पर खूब शराब पीता है। वहाँ हेनरी नाम का एक आदमी उसके पास बंदूक देख लेता है। इसके बाद अब्राहम जैक के ठिकाने पर जाता है और उस पर गन तानकर फायर करता है, लेकिन गोली नहीं चलती। तब अब्राहम डरकर भागने लगता है और एक कमरे में घुस जाता है। जैक जैसे ही लात मारकर दरवाजा खोलता है, अब्राहम फिर से उस पर फायर करता है, जिससे जैक नीचे गिर जाता है और गोली उसकी आंख में लग जाती है। जाते हुए अब्राहम अपनी गन फेंककर जैसे ही पीछे देखता है तो जैक वहाँ से गायब था। वही जैक, जो कि एक वैम्पायर था, अपने भयानक रूप में वहाँ आ जाता है। वो बड़ी आसानी से अब्राहम को उठाकर नीचे पटक देता है और किसी खूंखार जानवर की तरह उस पर टूट पड़ता है। इससे पहले कि वो अब्राहम को मार डालता, हेनरी वहाँ आ जाता है। हेनरी जैक को घुमाकर पहले नीचे पटकता है और फिर पूरी ताकत से उसे ऊपर फेंक देता है, जिससे जैक लकड़ी के घर को तोड़ता हुआ बहुत दूर तक जाता है। इसके बाद अब्राहम अपने आप को हेनरी के घर में पाता है। हेनरी उसे बताता है कि वो एक वैम्पायर हंटर है। तब अब्राहम हेनरी से उसे भी एक वैम्पायर हंटर बनाने के लिए कहता है। हेनरी इस शर्त पर तैयार होकर कहता है कि तुम्हें अपना बदला भूलकर एक शिकारी की तरह जीना होगा। तुम्हारा किसी से कोई रिश्ता नहीं होगा और तुम केवल उन्हीं पिशाचों और वैम्पायर का शिकार करोगे जिन्हें मैं कहूँगा। इसके बाद हेनरी अब्राहम को कई गन्स दिखाता है, लेकिन अब्राहम को एक बड़ी कुल्हाड़ी पसंद आती है। फिर हेनरी उसे एक बड़े से पेड़ को एक झटके में काटने को कहता है। पहले तो अब्राहम से ये नहीं होता, लेकिन फिर हेनरी के गुस्सा दिलाने पर अब्राहम उस पेड़ को जोरदार वार से काट डालता है। इसके बाद हेनरी कई हफ्तों तक अब्राहम को ट्रेनिंग देता है। पिशाचों के कई राज बताता है। हेनरी बताता है कि उन्हें केवल चांदी के हथियार से ही मारा जा सकता है और कुछ पिशाच गायब भी हो सकते हैं। फिर एक दिन एक बार में अब्राहम जैक को देखकर उसे मारने के लिए जाने वाला था, पर हेनरी उसे ऐसा नहीं करने देता। हेनरी उसे दूसरे वैम्पायर विडोम और उसके भाई एडम की तस्वीर दिखाता है, जो सभी पिशाचों के लीडर थे। हेनरी अब्राहम से कहता है, हमारी लड़ाई किसी एक के खिलाफ नहीं है। वैम्पायर धीरे धीरे पूरे अमेरिका पर कब्जा कर रहे हैं और इंसानों को मार रहे हैं। हमारा काम उन्हें खत्म करना है। इसके बाद अब्राहम स्प्रिंगफील्ड नाम की एक नई जगह पर आता है। लॉ की किताबों पर सारा पैसा खर्च करने के कारण अब्राहम के पास अब पैसे नहीं बचे थे, लेकिन वहाँ एक शॉप का मालिक स्पीड अपने साथ काम करने की शर्त पर अब्राहम को रहने की जगह दे देता है। एक दिन अब्राहम शॉप पर मैरी से मिलता है। तभी उसे हेनरी का लेटर मिलता है, जिसमें हेनरी ने उसके पहले शिकार का नाम और पता बताया था। हेनरी ने अब्राहम से कहा था कि तुम्हारे पास हमेशा 2 योजनाएं होनी चाहिए। शाम होते ही अब्राहम अपनी कुल्हाड़ी और एक चाकू लेकर उस वैम्पायर को मारने जाता है। वो वैम्पायर अब्राहम को देखते ही अपने असली रूप में आ जाता है और एक लीवर खींचकर अब्राहम को एक तहखाने में उल्टा लटका देता है। फिर वो अब्राहम के हाथ बांध देता है और उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी अब्राहम अपना चाकू अपने मुंह में पकड़ता है और उसका गला काट देता है और फिर अपने पैरों की रस्सियां काटकर नीचे आकर अपनी कुल्हाड़ी से उस वैम्पायर को खत्म कर देता है। ये बात अब्राहम अपने पहले शिकार को दफना देता है। फिर एक दिन स्पीड अब्राहम को लेकर एक पार्टी में जाता है, जहाँ राजनीति से जुड़े कुछ लोग आए थे। वहाँ मैरी भी थी। अब्राहम और मैरी साथ में डांस करते हैं और एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स भी जाहिर करते हैं। फिर एक दिन अब्राहम हेनरी का दूसरा लेटर पाकर एक और वैम्पायर को मारने जाता है।
लेकिन वो गायब हो जाता है। अब्राहम हर जगह कुछ फेंकता है जिससे उसे वैम्पायर का पता चल जाता है। वो अब्राहम पर हमला करता है और उसे घायल कर देता है। वो गायब होकर फिर से सामने से आ रहा होता है, जिसे देखकर अब्राहम उसकी तरफ अपनी कुल्हाड़ी फेंकता है और उसके सामने आते ही अब्राहम उसे भिड़ाकर मार देता है। इसके बाद अब्राहम उसे भी दफना देता है। इसी तरह अब्राहम कई वैम्पायर को मार देता है। एक दिन जब अब्राहम मैरी को उसके घर छोड़ने आया था, तब वहाँ अब्राहम की माँ का कातिल जैक उन दोनों को साथ में देख लेता है। फिर एक दिन अब्राहम को उसके बचपन का दोस्त विल मिलता है, जिसे गुलाम समझकर कुछ लोग उसके पीछे पड़े थे। अब्राहम विल को उन लोगों से बचाता है, जिसकी वजह से उन दोनों को जेल हो जाती है, जहाँ मेरी एक राजनेता सेनेटर नोलन से कहकर उन दोनों को जेल से बाहर निकलवाती है। अब्राहम गुलामी को खत्म करने के लिए लोगों के बीच भाषण देता है। तब सेनेटर नोलन उसे राजनीति में आने के लिए कहते हैं। वहाँ हेनरी भी आ जाता है, जो अब्राहम को बताता है कि जैक मैरी के बारे में जान चुका है और आखिरकार अब्राहम को उसे मारने के लिए कह देता है। अब्राहम उसी पुरानी जगह पर जाकर जैक पर हमला करता है, लेकिन जैक उससे बचता हुआ घोड़ों के साथ भागने लगता है। एक जगह वो अब्राहम पर हमला करता है, लेकिन अब्राहम बच जाता है। फिर वो दोनों घोड़ों पर सवार हो जाते हैं, जहाँ उनके बीच काफी फाइट होती है। फिर जैक घोड़ों के ऊपर भागने लगता है। अब्राहम जैक को मैरी तक नहीं जाने दे सकता था, इसलिए वो भी उसके पीछे जाता है और उस पर वार करता है। जैक अब्राहम को पकड़कर काटने वाला होता है, लेकिन अब्राहम अपनी कुल्हाड़ी की हेल्प से बच जाता है। फिर वो दोनों पहाड़ी के किनारे पर घोड़ों को पकड़कर लटके होते हैं और दोनों ही ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। नीचे जैक अब्राहम की कुल्हाड़ी से उस पर वार करता है और तब अब्राहम अपनी कुल्हाड़ी में फिट की गई गन से जैक का सर उड़ा देता है। जैक अब्राहम को हेनरी के बारे में कुछ बताता है। इसके बाद अब्राहम हेनरी के पास पहुंचता है, जो एक इंसान का खून पी रहा था, क्योंकि वो भी एक वैम्पायर था। हेनरी की सच्चाई जानकर अब्राहम गुस्से में हेनरी पर हमला करने लगता है। तब हेनरी अब्राहम को रोककर उसे अपनी कहानी बताने लगता है। हेनरी एक वैम्पायर हंटर था। एक दिन एडम और उसके वैम्पायर हेनरी और उसकी वाइफ को घेर लेते हैं। एडम हेनरी को काटकर वैम्पायर बना देता है और उसकी वाइफ को मार देता है। तब हेनरी, जो अपनी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज खो चुका था, एडम को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन काफी कोशिश करने पर भी वो उसे नहीं मार पाता। एडम उसे बताता है कि एक वैम्पायर दूसरे वैम्पायर को नहीं मार सकता, सिर्फ एक इंसान ही ये कर सकता है। तब अब्राहम हेनरी से ये कहकर चला जाता है कि अब से हमारे रास्ते अलग अलग हैं। अब्राहम मैरी को प्रपोज करता है और कुछ दिनों में दोनों शादी कर लेते हैं। वहाँ हेनरी भी आ जाता है, जो अब्राहम को एडम से सावधान रहने को कहता है। दूसरी तरफ एडम जैक को मरा हुआ देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि जैक एडम का खास आदमी था। वो अब्राहम को उसके पास बुलाने के लिए विल को किडनैप करवा लेता है। तब अब्राहम स्पीड को अपनी और अपने दुश्मनों की सच्चाई बता देता है और दोनों विल को बचाने के लिए साउथ अमेरिका में एडम के महल पर पहुंच जाते हैं, जहां विल को बंदी बनाया गया था। अब्राहम एक एक करके एडम के सभी पिशाचों को मारने लगता है। अब्राहम बहुत तेज और ताकतवर था। एडम का कोई भी वैम्पायर उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। तब विडोमा गायब होकर अब्राहम पर वार करती है और उसे पकड़ लेती है। तब एडम उसे हेनरी को मारने को कहता है। फिर अब्राहम के मना करने पर वो विल को मारने ही वाला था। तभी स्पीड वहाँ घोड़ों के साथ आ जाता है और अब्राहम और विल को बचाकर बाहर ले आता है। वहाँ कुछ गुलाम लोग उन तीनों को छिपने के लिए एक जगह देते हैं। साउथ अमेरिका में उस वक्त लोगों में बहुत भेदभाव किया जाता था। काले लोगों को गुलाम बनाकर रखा जाता था। तब अब्राहम पूरे अमेरिका से गुलामी खत्म करने के लिए आवाज उठाने की सोचता है और फिर कुछ वक्त बीतने के बाद हम अब्राहम को अमेरिका की संसद में गुलामी के खिलाफ बोलता हुआ देखते हैं। हेनरी वहाँ आकर अब्राहम को ऐसा करने से रोकता है। वो बताता है कि सभी वैम्पायर आज तक गुलामों का ही खून पीते आए हैं। अगर गुलामी खत्म हो गई तो पूरे देश में कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। लेकिन अब अब्राहम ने अपना रास्ता हेनरी से अलग कर लिया था। अब वो पूरे अमेरिका में बदलाव लाने के रास्ते पर चलने वाला था। उसने अपनी कुल्हाड़ी एक जगह रख दी। फिर कई साल बीतने के बाद हम अब्राहम लिंकन को एक नए रूप में देखते हैं। अब्राहम व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति की शपथ लेता है। अब अब्राहम और मैरी का एक बेटा भी है। अब्राहम साउथ अमेरिका से गुलामी खत्म करने के लिए सेना भेजता है। अब्राहम लिंकन के हजारों सैनिक इस सिविल वार में मारे जाते हैं, लेकिन अब्राहम गुलामी के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखता है। अब्राहम को रोकने के लिए एडम और विडोमा एक खतरनाक कदम उठाते हैं। एक दिन विडोमा अब्राहम के बेटे को काट लेती है, जिससे उसकी बॉडी में जहर फैल जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तब मैरी, जो अब्राहम की डायरी पढ़कर अब्राहम और हेनरी के बारे में सब कुछ जान चुकी थी, हेनरी से उसके बेटे को जिंदा करने को कहती है। लेकिन अब्राहम मैरी को समझाता है कि इससे हमारा बेटा भी एक खून पीने वाला दरिंदा बन जाएगा। उधर हर दिन लड़ाई में अब्राहम के हजारों सैनिक मारे जा रहे थे, लेकिन अब्राहम फिर भी और सैनिकों को भेजता है। अब्राहम के खिलाफ लड़ने वाले लीडर का साथ एडम और उसकी पिशाचों की आर्मी दे रही थी। वो गेटिसबर्ग नाम के इलाके पर कब्जा करना चाहते थे। वो पिशाच सामान्य गोलियों और हथियारों से नहीं मरते थे, इसलिए अब्राहम के सैनिक उनके सामने नहीं टिक
पाते हैं। अब्राहम को समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़ाई में कैसे जीता जाए। तभी उसका ध्यान चांदी के चम्मच पर जाता है और उसे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। उसे याद आ जाता है कि वैम्पायर को सिर्फ चांदी के हथियार से ही मारा जा सकता है। वो जाकर विल और स्पीड को इस बारे में बताता है और फिर पूरे शहर की चांदी इकट्ठा करने का काम शुरू कर दिया जाता है। उस चांदी से बहुत सारे हथियार बनाए जाते हैं जिन्हें गेटिसबर्ग में सैनिक तक ले जाना था। स्पीड अब्राहम को धोखा देते हुए वुडोमा को बता देता है कि अब्राहम किस ट्रेन से चांदी के हथियार गेटिसबर्ग ले जाएगा। अब्राहम मैरी को भी अपनी लड़ाई में शामिल कर लेता है। सालों के बाद फिर से अपनी कुल्हाड़ी बाहर निकालता है। उधर एडम भी अपनी आर्मी के साथ अब्राहम की चांदी की ट्रेन को रोकने के लिए निकल पड़ता है। अब्राहम की ट्रेन को वॉशिंगटन से गेटिसबर्ग के बीच 80 मील की दूरी तय करनी थी। ट्रेन में स्पीड अब्राहम के साथ था। वही मैरी भी बहुत सारे लोगों के साथ गेटिसबर्ग की तरफ जा रही थी। हेनरी भी ट्रेन में आ जाता है और अब्राहम को स्पीड के धोखेबाज होने के बारे में बताता है, लेकिन अब्राहम उस पर ध्यान नहीं देता। फिर एडम की वैम्पायर आर्मी ट्रेन पर हमला कर देती है। विल पर कई वैम्पायर हमला करते हैं पर विल एक एक करके उन्हें मार डालता है। फिर अब्राहम और विल साथ में लड़ते हैं। अब्राहम ट्रेन के अंदर अपनी कुल्हाड़ी से 2 वैम्पायर को मार देता है और विल ट्रेन के ऊपर अपनी गन से उन्हें मारने लगता है। एक वैम्पायर पीछे से हमला करके अब्राहम को नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन अब्राहम उसे मारकर उसके सर को ट्रेन से बाहर फेंक देता है। एक वैम्पायर ऊपर विल को मारने ही वाला था, लेकिन तभी अब्राहम उसे गोली मार देता है। फिर विल और अब्राहम मिलकर सभी वैम्पायर को मारने लगते हैं। वो एक एक करके उनका सफाया करने लगते हैं, लेकिन तभी कोई अब्राहम की कुल्हाड़ी को पकड़ लेता है जो एडम था। एडम अब्राहम को एक लात मारता है जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है। एडम उस कुल्हाड़ी को पकड़कर 2 टुकड़े कर देता है। विल एक चाकू फेंककर उसे मारता है, लेकिन एडम बहुत तेज और ताकतवर था, वो आसानी से बच जाता है। वो विल को भी मारता है जिससे विल ट्रेन से नीचे गिरने लगता है, लेकिन अब्राहम उसे पकड़ लेता है। विल अब चलती ट्रेन से नीचे लटक रहा था। एडम अब्राहम के पास आ जाता है, लेकिन अब्राहम विल को छोड़ नहीं सकता था। एडम अब्राहम को काटता है, लेकिन वो हेनरी का हाथ था। हेनरी एडम को पकड़कर दूर फेंकता है, लेकिन एडम हेनरी पर वार करता है। उधर विडोमा ने उस पूरे ब्रिज में आग लगा दी थी जिससे अब्राहम की ट्रेन गुजरने वाली थी। ट्रेन पर एडम हेनरी को उठाकर सीधा ट्रेन के अंदर फेंकता है। ट्रेन के अंदर एडम देखता है कि हर बॉक्स में चांदी की जगह पत्थर भरे हुए थे। अब्राहम, स्पीड और विल ने मिलकर ये प्लान बनाया था। स्पीड ने विडोमा से चांदी की ट्रेन के बारे में झूठ बोला था। एडम अब बहुत गुस्से में आ जाता है। अभी ब्रिज पर लगी आग देखकर स्पीड अब्राहम को बताने पीछे आता है, लेकिन वहाँ एडम होता है जो उसे धोखा देने के लिए स्पीड को मार देता है। अभी लकड़ी का पुल जलकर टूटने लगता है और ट्रेन के डिब्बे अलग हो जाते हैं। अब्राहम और विल गिरते हुए इस डब्बे से आगे वाले डब्बे पर कूदते हैं। पुल लगातार टूटा जा रहा था और अब्राहम और विल आगे भागते जा रहे थे। तब एडम नीचे गिरे डिब्बे से निकलता है और लकड़ी के बड़े बड़े खम्भों को तोड़ने लगता है। इससे ट्रेन की और डिब्बे भी नीचे गिरने लगते हैं और विल और अब्राहम भी नीचे आ जाते हैं। वो दोनों आगे जाने लगते हैं। तभी एडम गुस्से में चांदी के बारे में पूछता हुआ उनकी तरफ आने लगता है और फिर गायब हो जाता है। तब अब्राहम अपनी सेंस से एडम का पता लगा लेता है और हेनरी की गिफ्ट की गई चांदी की घड़ी और चैन को सीधा एडम के अंदर घुसा देता है, जिससे एडम खत्म हो जाता है। भी ऊपर से ट्रेन का इंजन पटरी सहित नीचे आ जाता है, जिस पर वो दोनों ऊपर आने लगते हैं। लेकिन इतनी चढ़ाई पर इंजन बड़ी मुश्किल से आगे जा रहा था और तभी वो इंजन पीछे की ओर जाने लगता है। वहाँ से नीचे आग में गिरने पर अब्राहम और विल की मौत तय थी, लेकिन तभी हेनरी उस भारी भरकम इंजन को पकड़कर ऊपर खींचने लगता है, जिससे अब्राहम और विल को ऊपर आने का टाइम मिल जाता है और उनके ऊपर आते ही हेनरी इंजन को छोड़ देता है जो नीचे आग में समा जाता है। हेनरी अब्राहम से पूछता है अगर चांदी इस ट्रेन में नहीं थी तो कहाँ है? तब अब्राहम कहता है एक समझदार आदमी ने मुझसे कहा था कि हमेशा 2 योजनाएं बनानी चाहिए। हेनरी ने ही सालों पहले अब्राहम से ये कहा था। चांदी से बने हथियार एक दूसरी ट्रेन में थे जो गेटिसबर्ग पहुँच जाते हैं। मैरी भी दूसरे लोगों के साथ वहाँ पहुँच चुकी थी। उसे वहाँ विडोमा दिखाई देती है। मैरी एक गन उठाती है और अपने बेटे के चांदी के लॉकेट को उसमें डालकर उसकी कातिल विडोमा पर गोली चलाकर उसे मार देती है। चांदी के हथियारों का यूज कर अब्राहम की सेना इस लड़ाई को जीत जाती है। अब्राहम लिंकन ने पूरे अमेरिका से गुलामी खत्म कर दिया, अब सब आजाद थे। एक दिन हेनरी अब्राहम से कहता है क्यों ना मैं तुम्हें भी अपनी तरह अमर बना दूं। तब अब्राहम कहता है सिर्फ पिशाच ही अमर नहीं होते, कुछ लोग अपने आदर्शों, विचार और अच्छे कामों से दुनिया में हमेशा अमर रहते हैं। और मूवी के अंत में अब्राहम अपनी डायरी हेनरी को देकर चला जाता है। मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।